तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर लाइन मारी ना तो खाना पीना सब भूल जाएगा, दिन रात सिर्फ मेरा ही नाम जपेगा। ऐसा नहीं होने वाला, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। ये चेन किसकी जी है? मेरा है, थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया शिवा, मेरी बेटी का चेन बचाया तुमने। ये मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। ये स्पीड वाली? हाँ हाँ वही शिरीषा। ये शिवा हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोस में आए हैं। हाय। नमस्ते जी। मामा, इसके चेहरे पर पानी डालना। चोरी करना गलत है कहो। अरे इस गधे को क्या कहना, चलो भांजे। जल्दी घर आ जाना। उसने तो एक हाथ से उसे उठा लिया। लगता है बचपन में क्रेन निकल गया होगा। शिवा को क्रेन या बुलडोजर कहा ना तो किसी रोड रोलर से कुचलवा दूंगी। इतना सीरियस क्यों हो रही है? लव एट फर्स्ट साइट हुआ क्या? नहीं, मैरिज एट फर्स्ट साइट। शिवा, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। ला 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 ला। इस उम्र में भी इतनी चमक रही है। अगर ये चमकती है तो हम इससे ज्यादा चमकेंगे, हम भी इससे कम नहीं हैं। अरे आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम कौन से कॉलेज से हो? मैं कॉलेज से। नानी माँ, ये कहाँ रख दूं? वो इनकी उम्र इतनी तो नहीं लग रही है। आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? कभी भी नहीं नहाती है। यहाँ क्या कर रही हो? काम के वक्त ही नहीं, यहाँ पर परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं इनके लिए नहीं आई हूँ डैडी। तो फिर? रास्ते में जिन्होंने एक हाथ से चोर को पकड़ा था ना, मैं उनके डिटेल्स जानने आई हूँ। उनका नाम शिवा है। तुम्हारे पापा के गांव से है। बहन स्कूल फाइनल कर चुकी है, उसे कॉलेज में पढ़ाना ये चाहता डिटेल्स है। तुम्हें किसने बताया भाई? जानकारी बाद में लीजिए ना। उस लड़की का एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया? अभी तक तो कहीं भर्ती नहीं करवाया। तुमसे पूछ कर ही तुम्हारे कॉलेज में भर्ती करवाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डैडी। मुझे पैदा करने के बाद आज आपने दूसरा सही काम करके दिखाया। बाय। वैसे है तो ये मेरी बेटी, लेकिन नसीहत मुझे ही दे रही है वो। हाय। मेरे पापा ने कहा आप आपके सिस्टर के कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हाँ जी। मैं ट्राई करूंगी। हमारे कॉलेज में पढ़ाओगे? तुम्हारा कॉलेज अच्छा है ना? हम भले तो सब भला। आखिर कौन से ग्रुप में ज्वाइन करवाना है आपको? एमपीसी में, बीपीसी में, सीईसी में या एचईएस में? अगर एमसीपी में ज्वाइन करवाना है तो इंटर के बाद एमसीईटी करवा के इंजीनियर बन सकती है। अगर एमसीईटी में रैंक नहीं आया तो बीएससी कर सकती है, उसके बाद एमएससी कर सकती है। अगर बीपीसी लिया तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनी तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत खा के जी सकती है। और अगर इसे जॉब नहीं करनी है तो वो खुद का नर्सिंग होम खोलकर बहुत सारे पैसे कमा सकती है। और अगर ये सब टेंशन नहीं चाहिए तो कॉमर्स लेके आराम से फैन के नीचे बैठकर डेस्क जॉब कर सकती है। हाँ। आखिर किस ग्रुप में एडमिशन करवाना है आपको? किसी अच्छे ग्रुप में डलवाना। That's it. आप यही रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। इस लड़की को देखने के बाद इंसानों को बातों से ही मारा जा सकता है, इस बात का विश्वास हो गया भांजे। आई कार्ड कल कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, अब हमने डॉक्टर का ग्रुप ले लिया ना? बिल्कुल सही, इसे बीपीसी कहते हैं। 2 साल पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक आया तो एमबीबीएस में सीट मिल सकती है। एमबीबीएस में 5 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत लेके पैसा कमा सकते हैं। पैसा हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हैं, वरना लंदन जा सकते हैं। लंदन जाकर भी पैसा कमा सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं क्या? आपको तो सब कुछ याद है। भूलने जैसा बताया क्या आपने? रात में सपने में भी आ रही हैं आप? क्या मैं सपने में भी आई थी? बहुत डरावना सपना था। कौन है ये गांव के हीरो जैसा? इनका नाम शिवा है। मैंने कहा था ना, उस दिन एक हाथ से चोर को उठाया था, वो यही है। हाथ देखकर तो नहीं लगता। देखने में से पता नहीं चलता, लेकिन इनके अंदर एक खास बात जरूर है। हाँ, क्या? पावर, एक्स्ट्रा पावर। छूने पर शॉक लगता है। मुझे यकीन नहीं। मैं भला तुम्हें यकीन क्यों दिलाऊं? हमारे सामने उठाने के लिए बोलो। मर्दों को ऐसे उठाने के लिए नहीं कहते। उठा के दिखाया तो ही मैं यकीन करूंगी। शिवा, उस दिन तुमने उस चोर को एक हाथ से उठाया था ना, ये यकीन नहीं कर रही है। अच्छा वो
हाँ। वो तो बहुत आसान है। तो फिर मुझे और शिरीषा दोनों को उठा के दिखाओ। उठा के दिखाऊं? हमारे गांव में तो एक हाथ से बोरी उठाने की आदत है मुझे, उसके मुकाबले आपका क्या वजन है? चलो हम चलते हैं। चलता हूँ। देखा ना कैसे उठा दिया? जवान है इसलिए उठा दिया। मतलब सारे जवान लोग इतने स्ट्रांग होते हैं क्या? ए, इसे क्या हुआ? शिरीषा, क्या हुआ तुझे? शिरीषा, शिवा, तुम में जरूर कोई बात है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे पावर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मर्डर करने वाला पूर्णा है ये जानकर भी, बच्चे को जख्मी करके गवाह को डराने वाला रुद्रा है ये जानकर अनजान बने बैठे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लानत है तुम पर। खाकी वाले और अपराधियों के बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया। सर, आपके पहले जो इंस्पेक्टर आया था वो भी पहले ऐसी बातें करता था, लेकिन आखिर में उन गुंडों से डरकर भाग गया, यही ना? पर मैं उस टाइप का इंस्पेक्टर नहीं हूँ। या तो वो सुधर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। केस फाइल करो, उस रुद्र प्रताप की गुंडागर्दी को मैं देख लूंगा। अगर अरेस्ट वारंट इशू किया तो उन्हें पकड़ लोगे तुम लोग? हाँ सर, उन लोगों से सच उगलवा कर उन्हें सजा दिलाने पर ही पब्लिक को पुलिस पर विश्वास होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा ये सोचकर इस शहर में गुंडे मवालियों का राज होगा। सर बहुत तेजी में हो तुम। ओके, किसी को भी नहीं छोड़ना। come on, हटे हरामखोर। चलो आओ। हिला तो गोली मार दूंगा। तुझे और तेरे भाई को अरेस्ट करने आया हूं। किस लिए बताऊं क्या? जरूरत नहीं। नया एसआई साहब अरेस्ट करना चाहते हैं। उस कमरे में शर्ट पड़ी हुई है, ले आओ, थाने ले जाएंगे, है ना? कोई है? बचाइए, बचाइए हमें, हमें बचाइए। छोड़िए, बचाइए हमें, बचाइए हमें। पद्मावती, तो तुम्हारी बीवियों की इज्जत जरूरी है या मुझे अरेस्ट करना? तुम आओगे ये जानकर इन्हें उठाया था। साहब आप कितने पावरफुल हैं मैंने पहले इन्हें बताया था। साहब माफ कर दीजिए साहब। मैं कौन हूँ ये जानते हुए भी तुम लोग मेरे घर आए। रुद्र प्रताप को अरेस्ट करके प्रमोशन लिस्ट में ऊपर चढ़ना चाहते हैं। क्यों आए हो यहाँ? मुझे अरेस्ट करने आया ना तू? बेल, मेरे हाथों से तो अरेस्ट वारंट इशू कराया था तुमने। सही है सर, लेकिन अगर आपने बेल नहीं दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे सर। उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे यही बोला था ना। पुलिस और कोर्ट तो काम करना ही नहीं जानती। सोसाइटी में दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है, ये तुम सभी जानते हो।